Assalamu alaikum class 5. How are you all? I hope you all are doing well. Students, today is your lecture number 11. In the previous lecture we have learned about the eclipse formation and solar eclipse and the lunar eclipse के किस तरह से eclipse बनता है और किस तरह से solar और lunar eclipse बनते हैं. ठीक है, हमारा जो लेसन नंबर है वो 6 है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं पिन होल कैमरा एंड द फेसेस ऑफ मून. ठीक है स्टूडेंट्स, आज के जो टॉपिक हैं कौन से हैं? पिन होल कैमरा एंड द फेसेस ऑफ मून. अब पिन होल कैमरा क्या है? ठीक है, ये एक ऐसा पिन होल कैमरा, एक बिल्कुल सिंपल सा कैमरा है जिसमें कोई लेंस नहीं है. ठीक है, जब आपके पास जो कैमरा होता है आपने देखा होगा ना, उसमें एक लेंस होता है. ठीक है, जिसकी वजह से आप पिक्चर्स को कैप्चर करते हैं. बट पिन होल कैमरा में जो है कोई लेंस नहीं होता है, इट इज विदाउट लेंस. और इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? इट इज कंसिस्ट ऑफ लाइट प्रूफ बॉक्स. एक बॉक्स होता है लाइट प्रूफ, जिससे जो लाइट जो है वो लाइट प्रूफ बॉक्स होता है. ठीक है, जिसमें से लाइट जो है वो नहीं गुजरती. एक सम फिल्म्स एंड पिन होल साइज्ड ओपनिंग होती हैं. ठीक है, एक पिन होल मतलब होता है पिन की तरह से इनकी जो है वो साइज्ड ओपनिंग होती है. और द शार्पनेस ऑफ द पिक्चर डिपेंड ऑन द स्मॉलनेस ऑफ द होल विच कैन बी मेड विद द टिप ऑफ अ पिन. मतलब शार्पनेस जितनी तेजी होगी पिक्चर की, वो जितना होल स्मॉल होगा, ठीक है, उतनी उसकी शार्पनेस होती है, उस पर डिपेंड करती है. और टिप जो जिससे एक पिन की टिप से बनाई जाती है उस होल को, ठीक है, तो उसकी शार्पनेस डिपेंड करती है स्मॉल होल की स्मॉलनेस भी. ठीक है, ये पिन होल कैमरा होता है. इफ द होल इज वाइड द इमेज विल बी ब्लर्ड. अगर होल बड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो पिक्चर जो है वो क्या हो जाएगी? ब्लर्ड हो जाएगी. ठीक है, अब यू कैन सी हेयर कि अगर हम एक चीज से लाइट रेज को पास करते हैं तो इसी होल से लाइट गुजरती है. ठीक है, अब इसके किसी और एरिया से लाइट नहीं गुजरेगी क्योंकि बिकॉज इट इज अ लाइट प्रूफ. तो अब ये इसको छोटा सा आपने एक हॉल किया. अब इस हॉल से लाइट गुजरती है तो यू कैन सी एक स्क्रीन है ये. ठीक है, इस स्क्रीन पे जो है आप इसका इमेज जो है वो देख सकते हैं. ठीक है, इट इज अ बॉक्स. इसमें एक लाइट प्रूफ बॉक्स होगा. ठीक है, उसके अलावा जो है वो क्या होगी? एक स्क्रीन होगी. ठीक है, एक फिल्म होगी और उसमें से क्या एक सब्जेक्ट जिसके लाइट रेज जो आप पास करेंगे एक इमेज से, तो यू कैन सी इमेज ऑन द ऑपोजिट साइड. ठीक है स्टूडेंट, अब पिन होल कैमरा वी विल मेक दिस कैमरा इन आवर क्लास. इंशाल्लाह जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो इसके आगे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि पिन होल कैमरा के कैसे बनेगा. तो इस इंफॉर्मेशन को या इसको हम इंशाल्लाह अपनी क्लास में जो है वो करेंगे. एंड यू नो अ मुस्लिम स्कॉलर इब्न अल हैतम मतलब इब्न अल हैशम ने क्या किया था? पिन होल कैमरा जो है वो जो है इन्होंने इजाद किया था, इन्होंने इन्वेंट किया था. ठीक है, दिस इज इब्न अल हैशम. ओके स्टूडेंट्स, तो अब इनकी इन्वेंशन कौन था? किसने पिन होल कैमरा इजाद किया था? इब्न अल हैशम ने. सो दिस इज द पिन होल कैमरा. ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा जो टॉपिक था वो था फेसेस ऑफ मून. ठीक है, फेसेस ऑफ मून मतलब अब चांद, जब जैसे चांद नजर आता है, ठीक है, उसके अब डिफरेंट फेस. आप कभी जब आसमान पे देखते हैं चांद जो है बिल्कुल गोल होता है, कभी आप देखते हैं उसकी शेप किसी और तरह की होती है, कभी आप देखते हैं उसकी शेप जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो किसी मतलब डिफरेंट उसकी शेप्स हो रही होती हैं. और कभी आप देखते हैं वो बहुत ज्यादा चमक रहा होता है, और कभी आप देखते हैं कि उसकी लाइट जो है बहुत जो है अपनी तो है लाइट चांद की नहीं होती, जो नो ना, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सन लाइट. तो अब चांद की कभी रोशनी ज्यादा हो जाती है और कभी रोशनी बहुत कम हो जाती है. तो ये क्या है कि ये जो सब ये क्या है? फेसेस ऑफ मून है. ठीक है, मून ऑर्बिट द सन. आपको पता है मून जो है वो सन के गिर्द ऑर्बिट करता है. एंड इट टेक्स अबाउट 29.5 डेज टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट. अब जैसे ही मून का ऑर्बिट कंप्लीट होता है तो एक नया जो है वो लूनर मंथ स्टार्ट हो जाता है, कमरी महीना जिसे हम कहते हैं. ठीक है, अब हमारा जो इस्लामिक महीना, हम जो इस्लामिक लिहाज से देखें तो हम जो है वो कमरे महीने पे डिपेंड करते हैं इस्लाम के लिहाज से. ठीक है, जो हमारा इस्लामिक कैलेंडर है, ठीक है, वो लूनर मंथ पे डिपेंड करता है. ठीक है, जैसे अब मून ने एक 29.5 या 30 डेज में अपना जो है वो एक ऑर्बिट
जो है वो कंप्लीट करता है, ठीक है, तो क्या होता है फिर एक नया मंथ जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड द लूनर मंथ। ये होते हैं लूनर मंथ अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से। ठीक है बेटा स्टूडेंट्स, अब आगे जो है फेसेस ऑफ मून हम देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, उसमें एक टर्म है वैक्सिंग एंड वैनिंग। आई एम श्योर कि आपने फर्स्ट टाइम सुनी होगी कि वैक्सिंग एंड वैनिंग क्या है। ठीक है, व्हेन मून ऑर्बिट्स द अर्थ समटाइम इट बिकम्स बिगर एंड समटाइम इट बिकम्स स्मॉलर। वैनिंग, वैक्सिंग एंड वैनिंग। अच्छा, अब फुल मून से न्यू मून से फुल मून तक का जो पीरियड है वो क्या है, वैक्सिंग है। ठीक है, न्यू मून से फुल मून तक के पीरियड को क्या कहते हैं, वैक्सिंग पीरियड। ठीक है, अब फुल मून से न्यू मून तक के पीरियड को क्या कहेंगे, वैनिंग पीरियड। क्लियर, न्यू मून से फुल मून तक जो है वो क्या है, वैक्सिंग पीरियड। एंड अब फुल मून से न्यू मून तक के पीरियड को क्या कहेंगे, वैनिंग पीरियड। अब वैक्सिंग का मतलब क्या है कि चांद जो है, अब जो न्यू मून है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। ठीक है, वैक्सिंग मतलब वैक्सिंग से आहिस्ता आहिस्ता जो चांद की जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, यू कैन सी इन द इमेज, ये है वैक्सिंग, न्यू मून है, फिर इसमें वैक्सिंग आहिस्ता आहिस्ता जो चांद ने बढ़ना शुरू किया। ठीक है, वैक्सिंग मून, और एक पीरियड आया कि चांद जो है वो फुल मून हुआ। अब उसके बाद जो है वो चांद ने अपनी जो है बढ़ने से वो उसने घटना शुरू किया। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता घटता गया तो न्यू मून तक आ गया। तो ये क्या है, वैनिंग पीरियड, डिमिनिशिंग पीरियड। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि चांद जो है वो घटना शुरू हो जाता है और चांद जो बढ़ना लगता है वो होता है वैक्सिंग पीरियड। क्लियर स्टूडेंट्स, आपकी जो टर्म वैक्सिंग एंड वैनिंग का क्या मतलब है, आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। मैं एक दफा फिर से रिपीट करती हूँ कि जो टाइम पीरियड है न्यू मून से फुल मून तक, ये है वैक्सिंग पीरियड। ठीक है, जिसमें चांद जो है वो बढ़ना शुरू होता है और उसकी ब्राइटनेस भी थोड़ी तेज होना शुरू होती है। और उसके बाद फुल मून से न्यू मून तक होता है वैनिंग पीरियड, जिसमें चांद की ब्राइटनेस भी कम होना शुरू हो जाती है और चांद जो है वो घटने लगता है। ठीक है, ये है वैनिंग पीरियड। अच्छा, अब टाइप्स हैं फेसेस ऑफ मून की। 5 फेसेस ऑफ मून है। ठीक है, अब जैसे एक नया चांद नजर आता है, उसके बाद आपने देखा थोड़ा सा वो बड़ा हुआ, उसकी ब्राइटनेस पहले कम थी, फिर थोड़ी तेज हुई, फिर थोड़ी और तेज हुई, फिर आहिस्ता हुई, फिर छोटा हुआ, फिर ऐसे ऐसे करके वो चांद बिल्कुल जो है घटना शुरू हो जाता है। अब उसमें फर्स्ट फेस की टाइप क्या है, न्यू मून। ठीक है, जब नया चांद नजर आता है दैट इज द न्यू मून। फिर उसके बाद क्रेसेंट बनता है, फिर क्वार्टर मून बनता है, फिर गिबस मून होता है और फिर हो जाता है फुल मून। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि न्यू मून कैसा होता है। न्यू मून इज वेरी लेस इल्यूमिनेटेड, इट इज यूजुअली नॉट विजिबल। अच्छा, अब आप देखिए जैसे अब प्रीवियस ये जो अब हमारी चांद रात हुई थी, न्यू मून शवाल का चांद नजर आना था, तो उसमें देखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी ना, मतलब बहुत लेट नाइट काफी देर से चांद नजर आया था। तो क्या हुआ था कि देखने में थोड़ा सा ये न्यू मून जो है वो उसको देखना जरा मुश्किल होता है, बहुत बल्कि काफी मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी ब्राइटनेस भी नहीं होती, वो इतना क्लियरली नजर नहीं आता। तो जिसकी वजह से नया चांद जो नजर आना होता है, तो नया चांद जब निकलता है तो उसको देखना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए हमें जो है शवाल के चांद नजर आने में जो देख रहे थे उनको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, और फिर काफी देर के बाद देखने के बाद उनको फाइनली जो है वो चांद नजर आया था। ठीक है, अब न्यू मून इस टाइप का होता है जिसमें ज्यादा डार्कनेस होती है और बहुत कम जो है ये विजिबल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्रीसेंट बनता है। न्यू मून के बाद क्या होता है, क्रीसेंट। क्रीसेंट की आपने देखा होगा ना, इस तरह से इसकी क्रीसेंट की शेप होती है। क्रीसेंट इज व्हेन मून गेट्स अ लिटिल मोर इल्यूमिनेशन एंड विजिबिलिटी। अच्छा, अब न्यू मून के बाद जैसे चांद ने थोड़ा नजर आना शुरू किया, ठीक है, और थोड़ी सी इसकी विजिबिलिटी हुई और थोड़ी सी इसकी जो है वो चमक हुई, रोशनी हुई, तो क्या बन गया ये, इट इज देन क्रीसेंट। तो ये क्या बन गया, क्रीसेंट। अब उसके बाद कौन सा होता है, क्वार्टर। ठीक है, अब क्वार्टर सातवें 21वें जो है लूनर मंथ में होता है। ठीक है, जब चांद जो है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, और क्या इसकी रोशनी हो जाती है। क्वार्टर का मतलब होता है ना हाफ, तो इसमें 7वें से 21वें में जो है वो लूनर मंथ में नजर आता है, और ये जो थोड़ा सा जो होता है वो और इसकी रोशनी भर जाती है और ये हाफ हो जाता है। यू कैन सी हियर चांद हाफ है और क्या है, ये थोड़ा सा रोशन है पहले से काफी। उसके बाद जो हमारा गिबस मून होता है वो फेस होता है व्हेन मोर देन हाफ मून बिकम्स इल्यूमिनेटेड, जब आधे से ज्यादा, इट इज नॉट एन
क्वार्टर। यू कैन सी ये हाफ नहीं है, ये इससे ज़्यादा है। तो अब इससे जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, गिबस हो जाएगा और इसकी रोशनी भी जो है वो ज़्यादा रोशन हो जाएगा उससे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाता है, फुल मून। फुल मून फुल रोशन होता है, ठीक है। व्हेन मून इज इल्यूमिनेटेड कम्प्लीटली एंड विजिबल इन सर्कल, गोल उसकी शक्ल होती है, फुल रोशन होता है आसमान पे, तो ये होता है फुल मून, ठीक है। इट अपियर्स ऑन 14th ऑफ नवंबर। अब 14वें लूनर मंथ के 14वें में ये जो है वो अपियर होता है। आफ्टर फुल मून द मून अगेन स्टार्ट डिक्रीजिंग इन साइज एंड डिक्रीजेज इन रिवर्स ऑर्डर। अब जो रिवर्स यहाँ तक थी वैक्सिंग, अब उसके बाद जो है वो वैनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक क्या था, ये फुल मून हो गया, फुल मून रोशन होता है 14वें कमरे महीने के 14वें तक हो जाता है ये, और फिर उसके बाद ये क्या है, घटना शुरू हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा फुल मून, ठीक है। ये जब पूरा चांद जो है वो निकल आता है, दिस इज आवर फुल मून। अब आपकी डायरी है, आपने ड्रॉ करना है फेसिस ऑफ मून को, जैसे गिबस मून, उसके आपने हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने ड्रॉ करना है, जैसे फुल मून, क्रिसेंट मून, गिबस मून, जो भी मून के टाइप हैं, और अपने 48 एंड 50 पेज को जो है वो आपने लर्न करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।